हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे। मैं विवेक आपका स्वागत करता हूं गोल्स फाइट पे। तो मैं आज सेंटेंस का पार्ट 2 डिस्कस करने वाला हूं आप लोगों के साथ। सेंटेंस का पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है, जिसकी मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है। जो भी सेंटेंस का पार्ट 1 जिसने भी नहीं देखा है वो पहले सेंटेंस का पार्ट 1 देखे जाके, देन उसको ये सेकेंड पार्ट समझ में आएगा। तो चलो शुरू करते हैं। कल हमने पिछली वीडियो पार्ट 1 में डिस्कस किया था कि सेंटेंस का पार्ट 1 क्या होता है। सेंटेंस की मैंने डेफिनेशन बताई थी कि अ वेल अरेंज्ड ग्रुप ऑफ वर्ड व्हिच मेक अ कंप्लीट सेंस व्हिच कॉल्ड सेंटेंस। शब्दों का ऐसा समूह जो हमें एक कंप्लीट सेंस दे वो सेंटेंस कहलाता है, वाक्य कहलाता है। मैंने 5 टाइप के सेंटेंस बताए थे। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। कौन कौन से बताए थे एक बार फिर से डिस्कस कर देते हैं। पहला हमने बताया था असर्टिव सेंटेंस, assertive सेंटेंस। एंड सेकंड जो हमने बताया था आपको वो बताया था इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। एंड थर्ड जो था हमारा वो इंपरेटिव सेंटेंस। एंड फोर्थ जो हमारा था वो था ऑप्टेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस। एंड फिफ्थ जो था लास्ट था वो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। तो मैंने असर्टिव और इंटेरोगेटिव पिछले पार्ट में डिस्कस कर दिया था कि असर्टिव मैंने बताया था 2 टाइप का होता है, एक तो अफर्मेटिव होता है और निगेटिव होता है। जो हमें पॉजिटिव और निगेटिव सेंस देता है वो असर्टिव सेंटेंस होता है। एंड इंटेरोगेटिव भी हमने डिस्कस किया था कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, जो हमसे क्वेश्चन करे, जो हमसे क्वेश्चन करे वो हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है। आज थर्ड देखते हैं इंपरेटिव सेंटेंस क्या होता है। इंपरेटिव सेंटेंस देखते हैं क्या होता है। इंपरेटिव सेंटेंस हम लोग डेली बेसिस पे वाक्य यूज करते होंगे, सेंटेंस यूज करते होंगे, जैसे कि इधर आओ या उधर जाओ, अपनी दवा समय पर लो, मुझे पानी दे दो। ऐसे वाक्य हम लोग यूज करते हैं, लेकिन मालूम नहीं होता है कि सेंटेंस कौन सा है। तो मेरे भाई ऐसे सेंटेंस जो होते हैं वो इंपरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या होती है, डेफिनेशन देखते हैं क्या होती है इसकी। डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो होती है अ सेंटेंस that expresses request, order and command, request, order and command and suggestion is called imperative sentence. A sentence that express order, command, request and suggestion is called imperative sentence. ऐसे वाक्य जो हमें ऑर्डर, कमांड हो गया, ऑर्डर एंड सजेशन, ये शो करें, वो हमारे इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो पहला एग्जाम्पल जैसे कि कम हियर। एग्जाम्पल से पहले हम आप लोगों के साथ डिस्कस करते हैं इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। स्ट्रक्चर जो हमारा होता है, इसका स्ट्रक्चर की बात करें, स्ट्रक्चर जो हमारा होता है तो सब्जेक्ट होता है प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। ये सब्जेक्ट V1 मतलब हो गया आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। इसमें जो सब्जेक्ट होता है मेरे भाई वो हाइड होता है। क्या होता है? हाइड होता है या साइलेंट होता है? साइलेंट होता है। ये कह सकते हैं कि बिना सब्जेक्ट इन वाक्यों को हम यूज कर सकते हैं, जैसे कम हियर, गो देयर, गिव मी वाटर, टेक योर मेडिसिन इन टाइम। ऐसे वाक्य जो हम यूज करते हैं वो इंपरेटिव सेंटेंस होता है। सेंटेंस एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं, इसको हम रफ कर देते हैं सेंटेंस को। एग्जांपल की बात करें अगर हम, तो एग्जांपल मेरा होगा कि कम हियर
सेकंड की बात करें गो देयर, एंड थर्ड की अगर एग्जांपल हम बात करें तो होगा हमारा गिव मी वाटर, गिव मी वाटर। एंड फोर्थ की बात करें टेक योर मेडिसिन इन टाइम। ऐसे वाक्य जो होते हैं हमारे वो इंपरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा इंपरेटिव सेंटेंस। आज के बाद हम कहीं यूज करेंगे ऐसे वाक्य तो हमें मालूम होना चाहिए कि ये सेंटेंस क्या कहलाते हैं। ये सेंटेंस मेरे भाई इंपरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। मैं रफ कर देता हूं, अगला सेंटेंस देखते हैं। अगला सेंटेंस हमारा था ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस, अगला सेंटेंस जो था हमारा वो था ऑप्टेटिव सेंटेंस। आई होप ये इंपरेटिव आप लोगों को समझ में आया होगा। एंड अगला जो है हमारा वो है ऑप्टेटिव। ऑप्टेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस ये हमारे क्या होते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। जैसे कि हम लोगों, जैसे कि हमारे घर में बड़े लोग होते हैं, हम लोगों से जो बड़े होते हैं उनके जैसे हम कभी पैर छूते हैं तो वो यही कहते हैं भगवान करे आप खुश रहें, भगवान करे आप ऊंचाइयों तक पहुंचे, भगवान करे आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें। ऐसे वाक्य जो होते हैं हमारे, जो ब्लेस, कर्स एंड विश शो करते हैं, वो हमारे होते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो स्ट्रक्चर देखते हैं, पहले तो डेफिनेशन देखते हैं इसकी क्या है। डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो ऑप्टेटिव सेंटेंस की डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन हमारी होगी अ सेंटेंस that expresses bless, curse and wish and pray is called optative sentence. A sentence that express bless, curse and wish, pray is called optative sentence. ऐसे वाक्य जो हमें bless, curse and wish, pray का बोध कराएं वो हमारे ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। इसका स्ट्रक्चर देखते हैं हम। स्ट्रक्चर जो हमारा होता है, स्ट्रक्चर बेसिकली इसमें दो होते हैं। स्ट्रक्चर फर्स्ट जो होगा हमारा, में से वाक्य हरदम शुरू होगा, में प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड, ये इंटेरोगेटिव होगा। अभी हम बताएंगे ये कैसे इंटेरोगेटिव है। एंड सेकंड स्ट्रक्चर जो होगा इसका, ये भी सेम होगा, में प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड, ये होगा। तो फर्स्ट जो हमारा होगा में, यहाँ पे जो में का सेंस निकलेगा वो क्या का निकलेगा, और यहाँ जो में का सेंस निकलेगा हमारा वो निकलेगा भगवान करे, भगवान करे आप खुश रहें, भगवान करे आप बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचे। ऐसे वाक्य जो हमारे होंगे वो ऑप्टेटिव सेंटेंस होंगे। तो एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो देखते हैं, एग्जाम्पल इधर लिख लेते हैं हम लोग। फर्स्ट एग्जाम्पल अगर हम देखें तो में, जैसे ये इंटेरोगेटिव कैसे है, इंटेरोगेटिव जैसे हम लोग बोलते हैं कि मे आई कम इन सर, मे आई कम इन सर, क्या बोलते हैं कि मे आई कम इन सर, तो ये हमारा इंटेरोगेटिव हो गया क्योंकि ये में जो है यहाँ सेंस दे रहा है क्या का। एंड अगला एग्जाम्पल देखते हैं कि में God bless you, may God bless you, may you live long and may he die soon. May I come in sir, ये इंटेरोगेटिव हो गया हमारा। May God bless you, may you live long and may he die soon, कर्स शो कर रहा है। जैसे हम किसी को बोलते हैं यार भगवान करे
वो जल्दी मर जाए, ईर्ष्या शो कर रहा है हमारा, सॉब जिसे बोलते हैं। तो मे ही डाई सून, मे आई लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग एंड मे ही डाई सून, मे गॉड ब्लेस यू। ऐसे वाक्य जो हमारे होंगे मेरे भाई, वो ऑब्जेक्टिव सेंटेंस शो करेंगे। इसमें आई होप ये आप लोगों को समझ में आया होगा। इसमें एक खासियत और है भाई कि विदाउट में, बिना में के भी हम ये सेंटेंस बना सकते हैं। अगर उसका सेंस ब्लेस, कर्स एंड प्रे का निकलता है तो विदाउट में के भी हम ये सेंटेंस बना सकते हैं। कैसे, देखो देखते हैं कैसे बना सकते हैं हम लोग इसको। नोट अगला डाल के लिखना, इसी में नोट लगा के लिखना है। नोट क्या है, नोट क्या है, यदि सेंटेंस में अगर सेंटेंस में हो या ना हो, सेंटेंस में हो या ना हो, यदि सेंटेंस में यदि सेंटेंस में हो या ना हो, अगर सेंटेंस का सेंस ब्लेस, कर्स एंड विश, प्रे का निकलता है तो सेंटेंस बिना में के भी बना सकते हैं। जैसे गॉड ब्लेस यू, यू लिव लॉन्ग एंड ही डाई सून। ये भी हमारे सेंटेंस जो होंगे वो राइट होंगे, विदाउट में के भी बना सकते हैं। अगर हमारा सेंस जो निकलता है गॉड ब्लेस एंड कर्स का निकलता है तो ऑपरेटिव सेंटेंस विदाउट में के भी बना सकते हैं। आई होप ऑपरेटिव सेंटेंस आप लोगों को समझ में आया होगा। अगले की ओर चलते हैं। अगला हमारा जो था वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस था। अगला जो हमारा सेंटेंस है वो है एक्सक्लेमेटरी। क्या है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ये हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है समझते हैं। बेसिकली जैसे हम कहीं जा रहे होते हैं, अचानक से मेरे माइंड में वर्ड आ जाते हैं। जैसे कहीं गंदगी देखी, ओह क्या गंदगी है यार, ओ आ, ऐसे वर्ड जो होते हैं हमारे वो एक्सक्लेमेटरी होते हैं। एक्सक्लेमेटरी में एक वर्ड होता है इंटरजेक्शन। क्या होता है? इंटरजेक्शन। ये इंटरजेक्शन जो वर्ड होंगे ये एक्सक्लेमेटरी में होते हैं। जैसे ओ, आ एंड वो, एलास एंड बुर्रा, फाई का मतलब जो होता है हमारा छीछी होता है। छीछी, फाई का जो मतलब होता है हमारा वो छीछी। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन क्या होती है? इज अ वर्ड दैट कम्स इन आवर माइंड ऑल ऑफ अ सडन, इट्स कॉल्ड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ऐसे वर्ड जो हमारे माइंड में अचानक से आते हैं। इज अ वर्ड दैट कम्स इन आवर माइंड ऑल ऑफ अ सडन, इट्स कॉल्ड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ऐसे वर्ड जो हमारे माइंड में अचानक से आ जाएं वो हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं। जैसे अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर हमारा जो होता है वो होता है
सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर। बेसिकली स्ट्रक्चर यही होता है हमारा समूह। एग्जाम्पल देते हैं हम लोग इसके। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो एग्जाम्पल हो गया 5 he is a corrupt officer। 5 he is a corrupt officer। छी तो कितना भ्रष्ट अधिकारी है। ऐसे वाक्य जो होते हैं हमारे एक्सक्लेमेटरी शो करते हैं। इसमें भी मेरे भाई एक नोट है कि विदाउट इंटरजेक्शन वर्ड हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बना सकते हैं, लेकिन उसमें एक कंडीशन होती है। उसमें यह कंडीशन होती है कि वो जो हम वर्ड बोलेंगे तो बोलने में तो 2 सेंस देंगे हमें, जब हम स्पोकन में उनको यूज करेंगे तो हमारे 2 सेंस निकलेंगे। अगर उनको राइटिंग में यूज करते हैं तो एक ही सेंस निकलेगा। देखते हैं क्या है नोट अगला हमारा इसका। नोट जो है हमारा कि विदाउट द इंटरजेक्शन वर्ड वी मेक द एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। We make sentence exclamatory। Without the interjection word we make sentence exclamatory। The sentence exclamatory। बिना हम इंटरजेक्शन वर्ड के एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बना सकते हैं। ऐसा स्ट्रक्चर जो होगा हमारा वो होगा व्हाट, हाउ एंड सच प्लस एन प्लस एडजेक्टिव होगा कोई, आपका एडजेक्टिव होगा प्लस नाउन होगा और एक्सक्लेमेटरी सिंबल होगा। ये जो स्ट्रक्चर होगा बेसिकली ये होगा। ये जैसे हम कहीं जा रहे होते हैं, हमें कहीं गंदगी दिखती है तो हम लोग बोल देते हैं कि व्हाट अ नाइस प्लेस, व्हाट अ नाइस प्लेस। अब हम अगर व्हाट अ नाइस प्लेस बोलते हैं, व्हाट अ नाइस प्लेस हमने बोला तो बेसिकली उसका अर्थ हो गया कि अच्छा प्लेस है। अगर हमने बोला व्हाट अ प्लेस, अगर हम कहीं लिखा देखते हैं व्हाट अ प्लेस तो उसके आगे स्टोरी अगर लिखी है तब हम जान पाते हैं कि ये प्लेस जो है वो कैसा है, गंदा है या अच्छा है। तो इंप्रेशन से शो करता है। स्पोकन में हम लोग इसका 2 सेंस यूज करते हैं। जैसे व्हाट अ प्लेस, इंप्रेशन हो रहा है तो अच्छा है। अगर इंप्रेशन खराब है तो व्हाट अ प्लेस मतलब उसका सेंस गलत जा रहा है। तो इसमें अगर हम जैसे कि व्हाट अ प्लेस, एग्जाम्पल की बात करें हम कि व्हाट अ प्लेस, तो इसके 2 सेंस निकलेंगे। अगर हम इसको स्पोकन में यूज करेंगे, तो गुड का भी सेंस निकलेगा एंड बैड का भी सेंस निकलेगा। अगर हम इसको राइटिंग में यूज करते हैं तो हमेशा गुड का ही सेंस देगा ये सेंटेंस। ऐसे हो गए हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। आई होप आप लोगों को एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एंड सेकंड के दोनों पार्ट अच्छे लगे होंगे, समझ में आया होगा। तो अगर सेशन अच्छा लगा आप लोगों को तो सेशन में कमेंट करके हमें जरूर बताएं और सेशन को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। और चैनल पे अगर नए हैं तो उस पर सब्सक्राइब कर दें चैनल को और लाइक भी कर दें, जिससे हमें मोटिवेशन मिल सके। और सेशन कैसा लगा ये जरूर कमेंट करके बताएं। थैंक्स ऑल ऑफ यू। जय हिंद।